हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग वैदिक सभ्यता करने वाले हैं। अगला चैप्टर आपका वैदिक सभ्यता था जो कि आपका 2 पेज में कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका पेज है वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, महाजनपदों का उदय आ जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे अपनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि वैदिक काल जो था उसका विभाजन हो गया किसमें, 2 भाग में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल देखते हैं जिसको कितना में रखा गया है, 1500 से लेकर 1000 बिफोर कॉमन ईरा ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं। और दूसरा जो पीरियड देखिएगा उत्तर वैदिक काल जिसको बोलते हैं उसको रखा गया है 1000 से लेकर 600 बिफोर कॉमन ईरा बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व का बात हो रहा है। तो इस तरह से वैदिक काल को डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद देखिए कि आर्य जो थे वो माना जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, आकर कहाँ बसे हैं, तो पंजाब में, अफगानिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो उनका ये कहना है कि नहीं, ये मध्य एशिया से माना जाता है कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ है, मध्य एशिया। और आर्य जो थे वही जो है वो वैदिक सभ्यता बनाए हैं। मतलब वैदिक सभ्यता में रहने वाले लोग मैक्सिमम मोस्टली कौन थे, आर्य ही थे, ठीक है। और आर्य जो थे वही जो ये विकसित किए ना सभ्यता, वो कैसा सभ्यता था, तो ग्रामीण सभ्यता था। मालूम होना चाहिए आपको, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। आर्य जो थे उनकी भाषा मालूम होनी चाहिए संस्कृति थी, ठीक है, संस्कृत थी। और आर्य जो थे उसके प्रशासनिक इकाई जो बटा हुआ था उसका अगर आरोही क्रम में देखते हैं, मतलब सेट और सबसेट जानते होंगे ना जी। तो देखिए इस तरह से, तो सबसे छोटा वाला आपका क्या हो गया, कुल। उसके बाद बड़ा जो आएगा फिर ग्राम, फिर क्या होगा 20, फिर जन, फिर राष्ट्र, समझे, इस तरह से बटा हुआ था। उसके बाद देखिए जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको, मतलब जो हेड होते थे उनको ग्रामीणी बोलते थे। और उसी तरह से जो आपका 20 का जो हेड होते थे, प्रधान जो होते थे उसको 20पति बोलते थे, समझे। जन के जो हेड होते थे, शासक जो होते थे उसको राजन बोलते थे। फिर देखिए राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो थे प्रमुख हुआ करता था। और सूत और आपका रथकार जो था तथा आपका कम्मादी, ठीक है, नामक अधिकारी जो था रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या जो था राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। और देखिए पूर्व मतलब जो दुर्गपति हो गया या आसपास, मतलब जनता की जो गतिविधियां को देखने वाला गुप्तचर होते थे, तो वहाँ पे गुप्तचर होते थे जैसे आसपास गुप्तचर जो थे वो क्या बोलते थे, वो जो जनता की गतिविधि को देखते थे वो गुप्तचर को क्या बोलते थे, आसपास बोलते थे, ठीक है। तो और जो दुर्गपति वगैरह का, दुर्गपति के जो निगरानी रखता था उसके उस गुप्तचर को पूर्व बोलते थे, पूरब। तो अब देखिए वाजपति जो था ये गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। और उरा जो है अपराधियों को पकड़ने का काज करता था। और सभा जो था और समिति 2 चीज़ था। सभा जो क्या करता था, राजा को सलाह देने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ठीक है। और सभा जो था श्रेष्ठ एवं जितना भी श्रेष्ठ लोग था उस संस्था में रहता था, सभा वाला संस्था में। और समिति जो बनाया गया था वो समान जनता के लिए बनाया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे उसको क्या बोलते थे, ईशान कहा जाता था, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था। और युद्ध के लिए जो था वो गविष्ठ शब्द दिया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। और जिसका अर्थ मतलब क्या होता है, गायों की रक्षा, गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था इस दौरान। और एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं दशराग का युद्ध। ये इस युद्ध का जो वर्णन अगर आप देखिएगा ना, उल्लेख जो देखिएगा ना, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिलता है। और यह युद्ध जो है वो पूसनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। एक्चुअली बहुत जगह आपको झेलम नदी दिखेगा, बिठाष्टा शायद इसी को बोलते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके, जब मैं इसका इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो वहाँ पे तो मैं पूरा रिसर्च करके आपको बता ही दूंगा फाइनल के साथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिसमें क्या हुआ था कि सुदास जो था एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था और फाइनल सुदास जीत गया था। यहाँ फिर देखिए ऋग्वेदिक का जो समाज देखिएगा तो वो 4 वर्णों में विभाजित था। जिसमें क्या क्या था, तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो यह विभाजन जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। ऐसा नहीं था कि आप जहाँ जन्म ले रहे हैं, अगर मान लीजिए क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली था। कब तक, जब ऋग्वेदा वाला पीरियड चल रहा था। लेकिन वही जब उत्तर वाला जब आ जा रहा था 1000 BC से 600 BC जो आपको बताएं उत्तर वैदिक काल, तो उसमें चेंज हो गया था, ठीक है ना। वो जहाँ आप जन्म ले रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हो जा रहा था, व्यवसाय के अकॉर्डिंग नहीं था, आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपके कैलिब्रिटी के अकॉर्डिंग नहीं था, कैलिबर के अकॉर्डिंग नहीं था। अब देखिए ऋग्वेदा का जो 10वां मंडल था उसके पुरुष मुक्त में क्या वर्णन है आपका, ये आपका चतुर्वर्णन को मतलब उल्लेख मिलता है। वहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे ब्राह्मण ऐसा माना गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के क्या हुआ है, मुख से निकला है। क्षत्रिय लोग कहाँ से निकले हैं, भुजा से। वैश्य लोग कहाँ से निकले हैं, जांग से। और शूद्र लोग कहाँ से निकले हैं, पैर से उत्पन्न हुआ है। और आर्य का जो समाज जो था वो कैसा था, तो पैटर्नल था, ठीक है ना, ठीक है। तो पिता सत्मात्मक था, ठीक है ना। तो हेड कौन थे, पिता वगैरह। लेकिन आपको वहाँ पे बताए थे इसके पीछे इंडस सिविलाइजेशन में क्या था, वो वहाँ पे माता जो हेड हुआ करती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते थे, परिवार बोलते थे।
समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, परिवार बोल लीजिए या कुल थी समाज की सबसे छोटी इकाई, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। बोले ना कि पिता सत्मात्मक था, मतलब पिता हेड हुआ करते थे, और जिसे कुल्प कहा जाता था, ठीक है, जिसमें मुखिया पिता होते थे और जिसे इन्हीं को क्या बोलते थे कि कुल्प है, कुल्प कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में क्या था? अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इस दौरान में स्त्री लोग जो था अपने पति के साथ क्या करता था? यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। और बाल विवाह जो था या पर्दा वाला जो प्रथा जो था उसका प्रचलन नहीं था, समझे, इस वक्त तक नहीं था। लेकिन इससे पहले देखे थे आप, था कि नहीं? बताइए, रिवीजन कर रहे कि नहीं? यहाँ देखिए, विधवा अपने जो जो क्या बोलते हैं पति, जैसे विधवा मर गई, ठीक है ना, तो अपने मर गई तो उसके जो पति हुए, उसके जो छोटे भाई हैं पति के, तो उन जिनको देवर बोलते हैं, तो उनके साथ क्या कर लेती थी? विवाह करती थी। तो ऐसा वाला सिस्टम उस वक्त चलता था। और स्त्रियाँ जो था, स्त्री जो थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। उस वक्त शिक्षा ग्रहण मिलता था कि नहीं इनको? तो हाँ, मिलता था, ठीक है। और ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, समझे, ऋग्वेदा में ये सब का वर्णन है। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोला गया था? अमाजू कहा गया था, जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो क्या था? सौमर्स था। और यह वनस्पति से बनाया जाता था। क्या था पेय पदार्थ? देखिए ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्य जो थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक तो वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उसनीस। उसके बाद आप देखिए, अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या बोलते थे? निबी कहा जाता था। और आर्य के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो संगीत करता था, रथ का दौड़, घुड़ दौड़, ठीक है, दूध कीड़ा, तो ये सारा उन लोग का खेल था। उस वक्त से संगीत वगैरह ये सब चीज़ मिल रहा था। उसके बाद देखिए, ये उपनिषद जो है उसकी कुल संख्या अगर देखिएगा तो 108 है। एकदम याद रखना, ये सब कहीं कहीं छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देता है। महापुराण की अगर संख्या देखिएगा तो 18 था। और वेदांत की जो अगर संख्या देखिएगा तो 6 था टोटल, याद आपको रखना है। उसके बाद देखिए, दिशा जो है, और आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? और राजा का नाम, जैसे अगर पूरब में देखिएगा ना तो सम्राट बोला जाता था, पश्चिम में क्या बोला जाता? सौराष्ट्र, उत्तर में उसी चीज़ को विराट बोलते थे, मध्य में उसी चीज़ को राजा बोलते थे, दक्षिण में उसी चीज़ को भोज। तो भोज वगैरह ये सब कुछ नहीं, सब क्या है? राजा ही है, मतलब सबका मतलब राजा होता है। और उत्तर वैदिक शब्द में क्या था? पूर्व को उत्तर वैदिक में क्या बोलते थे? प्राची। पश्चिम को क्या बोलते थे? प्रतीची। उत्तर को क्या बोलते थे उत्तर वैदिक काल में? तो ये उदीची बोलते थे। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपका हो गया मेन, आपका ये वाला मेन है। बाकी जो छोटे छोटे यहाँ पॉइंट बताया गया वो आपका मेन है। उसके बाद चलिए डायरेक्ट हम अगला पॉइंट पे आते हैं। यहाँ देखिए, आर्य जो थे उसका मुख्य व्यवसाय जो था, क्या था उन लोग का व्यवसाय? तो पशुपालन और कृषि मेन व्यवसाय इन लोग का था। और गाय को क्या बोला गया था? तो अधन्य बोला गया था। और इसमें क्या बोला गया था कि ना मारे जाने योग्य पशु माना गया था इनको, उस श्रेणी में रखा गया था कि उसको नहीं मारना। अगर कोई गाय को मार भी देता था ना, हत्या कोई अगर कर देता था, तो उसे घायल करने वाले के लिए भी वेदों में क्या गया था? मृत्युदंड वाला दिया गया था, या फिर देश से निकाल देने वाला व्यवस्था किया गया था। ये सारा पनिशमेंट उस वक्त मिलता था इस तरह से, अगर कुछ भी अगर आप करते हैं गाय के साथ। तो आर्यों जो आर्य था उसका प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा उनका सबसे प्रिय पशु था, समझे। और सर्वाधिक अगर प्रिय देवता उनको उन लोग का देखिएगा आर्य का, तो वो इंद्र थे, ठीक है। और आर्य जो था वो उन्हीं के द्वारा खोजी गई थी धातु, जिनका नाम था लोहा। लोहा धातु इन लोग ही खोजे थे, और जिसे श्याम आयास कहा गया। और लोही और तांबा जो था उसको क्या बोला गया था? लोहित अयस्क कहा जाता था। और व्यापार जो है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे? कि पनी कहते थे। व्यापार के लिए दूर दूर तक जो व्यक्ति जाते थे उसको क्या बोलते थे? कि पनी हैं, ये पनी लोग हैं। और लेन देन में वस्तु जो विनिमय करते थे उसकी प्रणाली चलती थी। उन लोग उस वक्त क्या था? लेन देन करने के लिए वस्तु का विनिमय करते थे, एक वस्तु दिए फिर कुछ लिए, समझे, इस तरह से। और ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे? बेकनॉट बोलते थे, या सुदखोर कहा जाता था। अभी भी आप सुनते होंगे सुदखोर, तो वही होता है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को, समझे, मतलब हम कर्ज आपको दिए और उसके तौर पे फिर हम आपसे जो भी ब्याज वाज जोड़ के फिर ज़्यादा पैसा आपसे लिए, तो उसको क्या बोलते थे उस वक्त? तो बेकनॉट या सुदखोर बोलते थे। और मनुष्य एवं देवता के बीच क्या था? मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को क्या बोलते थे? अग्नि की पूजा की जाती थी, देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ऋग्वेद में जो था उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी था। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी था, गंगा नहीं, सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी था और पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा जो है और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। देखिए, आई थिंक गलत लिखा है, ऋग्वेद में गंगा का एक बार हुआ है और यमुना का कितना बार हुआ है? 3 बार। लेकिन यहाँ ऋग्वेद लिख दे रहा है ना, देखिएगा आप, यमुना 3 बार हुआ है और गंगा 1 बार हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। जब उत्तर वैदिक काल आया, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC चलता है ना उत्तर वैदिक, तो उस वक्त प्रजापति सबसे प्रिय हो गए थे, समझे। और उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय क्या होता था? राज सूर्य यज्ञ किया जाता था।
ठीक है, राजा का जब अभिषेक किया जाता था ना, उत्तर वैदिक काल का बात कर रहे हैं, तब उस वक्त राजसूय सूर्य यज्ञ किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय क्या हो गया था, जन्म के आधार पर हो गया था। ठीक है, आप क्या करते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली नहीं था, अब बस जन्म के आधार पे था कि आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए, आप चाहे शूद्र का ही काम करें लेकिन आप ब्राह्मण कहलाइएगा, इस तरह का सिस्टम आ गया था उत्तर वैदिक काल में, समझे। और उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला गया, सीरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, निष्क और शतमान मुद्रा की जो इकाइयाँ थी ये, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल के सिक्के के मतलब चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, समझे। और सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन था, और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, और जिसके प्रकृति पहला तत्व है, समझे, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है, प्रकृति। और सतमें जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो ये आपके मुंडकोप जो उपनिषद है उसी में किया गया है, और सतमें जयते जो है इसी से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री नामक देवता को मतलब आपको डेडिकेटेड किया गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, और सावित्री जो देवता है उनके लिए उनको क्या किया गया है, डेडिकेटेड किया गया है। और उत्तर वैदिक काल में आपको कौशाम्बी जो है नगर में प्रथम बार क्या हुआ था, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था, समझे। तो आपको बताया ना कि विलेज था, अब पक्की ईंट का जब प्रयोग हुआ था कब, उत्तर वैदिक काल में हुआ, वो भी कौशाम्बी नगर में हुआ, समझे। और देखिए महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। और महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता था, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, समझे। और गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, गोत्र नामक संस्था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तन, जैसे मतलब दर्शन, जैसे कौन किसको डेडिकेटेड किया है, मतलब समझ रहे हो, कौन लाया है, कौन लीड कर रहा था, तो पतंजलि वगैरह जो है, पतंजलि लीड कर रहे थे योग दर्शन को। और फिर चाबारक जो है वो चाबारक ही थे, और सांख्य जो थे वो कपिल लीड कर रहे थे, कपिल ही हेड थे। और न्याय जो था वो गौतम बुद्धा के थ्रू गौतम थे। और पूर्व मीमांसा जो थे वो जैमिनी के थ्रू हो रहा था, और उत्तर मीमांसा जो है बदरायन के थ्रू हो रहा था, और वैशिक जो था आपका कन्नद या उल्लुक के द्वारा हो रहा था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। और ऋग्वेदिक नदियाँ देख लीजिए, प्राचीन नाम क्या था और अभी उसका क्या नाम है। जैसे कुर्ब जो है उसका अभी नाम है कुर्रम, और कुभा का अभी नाम है काबुल, और बिस्तास्ता नदी जो है उसका अभी नाम है झेलम नदी, अस्कनी का अभी नाम है चिनाब नदी, और पुरुषनी का अभी नाम है रावी नदी, और सतुत्री का नाम है सतलज नदी, और विपाशा का है ब्यास नदी, और सदनीरा का है आपका गंडक नदी, और दृश्यदत्ती का है घाघरा नदी, और गोमती का है गोमल नदी, और सुवस्तु का है सवात नदी। तो ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका ऋग्वैदिक कालीन देवता जो है, कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लीजिए, जैसे इंद्र देवता, तो ये युद्ध से जुड़े हुए हैं, ये वर्षा के देवता से जुड़े हुए हैं। अग्नि का तो आपको पीछे भी बताएं, देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ है ये। और वरुण का जो है, तो वरुण बेसिकली किस चीज़ के लिए है, समुद्र का देवता है, समझे। बाकी और भी छोटा छोटा पॉइंट देख लीजिए, पृथ्वी एवं सूरज का निर्माता विश्व के, तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, समुद्र का देवता है वरुण। और घौ जो है वो आकाश का देवता थे, और सोम को याद रखना है, वनस्पति का देवता थे। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता, पुष्ण जो है पशुओं का देवता, विष्णु जो है विश्व का संरक्षक एवं पालन करता हूँ, मरुत याद रखना आपको, आंधी और तूफान का देवता, समझे। तो ये देवता भी कहीं बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक सो इस तरह से आपका सारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका वैदिक सभ्यता कंप्लीट होता है। निसंदेह 1 2 बार 3 बार आप सुनिए, आपका दिमाग में एकदम फिट होना शुरू हो जाएगा, समझे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।